भजन संहिता 146, साम्स चैप्टर 146। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। आगे भजन का लिखने वाला कहने लगा, तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएंगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है, यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। अंतिम पद, हे सयोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज करता रहेगा। यह की स्तुति करो। और आज की इस सुबह में भी हम एक साथ इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में मौजूद हैं कि मिलकर अपने यहोवा की स्तुति कर सकें और उसके हर एक उस कलाम को, उस वचन को अपने जीवन के लिए क्लेम कर सकें। जैसा दूसरे पद में लिखा है, मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। इसलिए आइए मिलकर आज की इस सुबह में उस जिंदा खुदावंत की आराधना करें और कहें, प्रभु मैं अपने जीवन में तेरी स्तुति करता रहूंगा और जब तक मैं बना रहूंगा, wherever I may be, जहां कहीं मैं रहूं, मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा, उसकी आराधना करता रहूंगा। आज की इस सुबह में आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें और विशेष इस बात की दुआ करें, प्रभु जैसा आप मुझे चाहते हैं वैसा आप मुझे बनाने वाले हों। मेरे जीवन में वो स्वभाव, वो क्वालिटीज, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो आप चाहते हैं प्रभु, वो मेरे जीवन में होने वाली हों। और आइए इसी बात को मिलकर आराधना में होकर परमेश्वर की हुजूरी में परमेश्वर के सम्मुख रखें। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। आइए मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे।
तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब रिझाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे। खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना,
ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना। हाँ प्रभु, आज की सुबह इसी प्रार्थना के साथ प्रभु हम इस आराधना का, इस इबादत का आगाज करते हैं कि प्रभु हम वैसे बने जैसे आप हमें चाहते हैं। मेरे अंदर प्रभु ऐसी आदतें, मेरे अंदर प्रभु ऐसी बातें जो आप मेरे जीवन में चाहते हैं प्रभु, वो आने वाली हो जाएं और मैं बार बार इस बात को कह पाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। हाँ प्रभु, आज की इस सुबह में यही हमारी प्रार्थना है और इसी प्रार्थना के साथ प्रभु हम आपके सम्मुख आए हैं। आइए मिलकर दुआ करेंगे और इस पूरी इबादत को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। हाँ प्रभु जी, आज की सुबह में एक बार फिर से हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं, शुक्रगुजारी कर रहे हैं प्रभु कि आपने हमें सलामत रखा है, जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है प्रभु, और किसी भी भली वस्तु का मोहताज नहीं बनाया है प्रभु। हम आपकी शुक्रगुजारी करना मांग रहे हैं प्रभु, इस आला इंतजाम के लिए, इस खूबसूरत समय के लिए प्रभु जो हमारे पास है प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम एक साथ मिलकर अपने अपने घरों में बैठकर प्रभु अपने परिवारों के साथ मौजूद होकर प्रभु आपकी आराधना कर सकें, आपकी इबादत कर सकें प्रभु। और इसलिए प्रभु जी हम इस पूरी इबादत को आप ही के हाथों में समर्पित करना मांग रहे हैं। हम में से प्रत्येक प्रभु यीशु मसीह हमारा गीत को गाना प्रभु, वचन को पढ़ना, सुनना, सुनाना, सब बातें प्रभु आपके नाम को इज्जत, महिमा और जलाल दे, यही हमारी प्रार्थना है। खासतौर से प्रभु यीशु मसीह हम इन लम्हों में एक बार फिर से दुआ करना मांग रहे हैं अपने देश के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने शहर के लिए, और सब बातों को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित कर रहे हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। आइए मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे मन को भाऊं, ऐसा मुझको बना। हम में से प्रत्येक की यही प्रार्थना होनी चाहिए, और ना सिर्फ हम जुबानों से इस बात को कहें, पर वाकई में हकीकत में इस बात को चाहने वाले हो प्रभु कि जैसा आप चाहते हैं वैसा मैं बनने वाला हो जाऊं। आइए मिलकर इस पूरी आराधना को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और इस प्रार्थना के साथ इस आराधना का आगाज करें। दुआ की इस तबीयत के साथ, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे मन को भाऊं, ऐसा मुझको बना। सच में हम में से प्रत्येक की दिल से निकलने वाली ये दुआ हो, प्रार्थना हो, ऐसा मुझको बना, मैं तेरे मन को भाऊं, किसी और को भाने वाला हूं ना हूं प्रभु, पर तेरे मन को भाने वाला बनने वाला हो जाऊं। वो बातें प्रभु यीशु मसीह जो आप हमारे जीवन में चाहते हैं, वो बातें मेरे जीवन में होने वाली हो प्रभु। और इसी बात को लेकर प्रभु आज की इस सुबह में हम आपके सम्मुख आए हैं प्रभु, और चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह हम में से प्रत्येक जो मौजूद है, जमा है अपने अपने घरों में, प्रभु यीशु मसीह मिलकर इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस का हिस्सा बन रहा है, होने दीजिए प्रभु यीशु मसीह वो अपने जीवन में हकीकत में इस बात को कह पाए, ऐसा मुझको बना। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम सब बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि एक बार फिर से आपने आज की सुबह में हमें यह मौका दिया है कि हम मिलकर प्रभु यीशु मसीह आप जिंदा खुदावंत की आराधना कर सकें, इबादत कर सकें, जहां कहीं है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, दुआ करना मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, हमारे जीवनों से आपके नाम को महिमा मिलने वाली हो प्रभु। विशेषकर इस आराधना के लिए, सच्चे इंतजाम के लिए आपका धन्यवाद करना मांग रहे, क्योंकि हमें मालूम प्रभु अगर आपकी ओर से ना होता तो शायद ये संभव नहीं होता प्रभु।
और इसलिए एक बार फिर से आज की सुबह में इस पूरी आराधना को प्रभु हम आप ही के हाथों में समर्पित कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारा गीतों को गाना प्रभु, बाजों को बजाना प्रभु यीशु मसीह, कलाम का पढ़ना, सुनना, सुनाना प्रभु, ये सब बातें प्रभु आपके नाम को इज्जत, महिमा और जलाल देने वाली हो प्रभु। शुक्रगुजारी करते हुए इस पूरी आराधना को आपके हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर भला है और सच में उसकी करुणा सदा की है। और मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने हम लोग को ऐसा सौभाग्य बख्शा है कि इन क्वारंटीन के दिनों में हम सब YouTube के माध्यम से आज आपके साथ मिलकर उसके बड़े नाम की महिमा कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर एक गीत में आगे चलेंगे। गीत के बोल इस प्रकार हैं, तेरा प्यार है महान, सच में उसका प्यार बहुत महान है। वचन बताता है कि एक दूध पिलाती माँ अपने पुत्र को शायद छोड़ दे, लेकिन वह परमेश्वर सदा हमारी उंगली पकड़ के हमको चलाता है। शायद दुनिया जवाब दे दे, शायद दुनिया हमको पसंद ना करे, लेकिन वह परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। आइए हम सब मिलकर एक साथ एकजुट होकर एक मन होकर उसके बड़े नाम की सिताइश करें।
प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज की सुबह परमेश्वर ने आपको और मुझको ये मौका दिया है कि हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति और प्रशंसा करें और उसके नाम में होकर एक साथ मिलकर अपने अपने घरों में परमेश्वर की आराधना कर पाएं। वचन की तरफ हम जल्दी से आगे चलेंगे। मैं विश्वास करता हूं बीते दिनों में आपको आशीष मिली है और आज भी परमेश्वर का कलाम आपसे बातचीत करेगा। ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। अगर सिर्फ इस वाक्य को हम बोलें तो एक प्रश्न हमारे सामने आता है, अ क्वेश्चन अराइजेस, कैसा? और आज की इस सुबह में मेरा जो मजमून है, मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि हम वैसे बने जैसा परमेश्वर हमको चाहता है। दुनियावी रीति से हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। एज अ पेरेंट हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा जैसा हम चाहते हैं वैसा बने। ठीक उसी प्रकार से हमारे आसमानी बाप भी, जिसने हमको और आपको अपनी संतान बनाया है और यह अधिकार दिया है कि हम उसको पिता कह सकें, वो भी चाहता है कि हम वैसे बने जैसा वो चाहता है। और कई बार हम वैसे नहीं बनते, पर जैसा हम चाहते हैं कई बार हम वैसा बन जाते हैं। जैसे कई बार जैसा दुनिया चाहती है हमको, हम वैसा बन जाते हैं। पर आज की सुबह क्यों ना मिलकर इस बात को बार बार कह पाए, ऐसा मुझको बना। कैसा? पहला शमूएल 13 अध्याय अगर आप देखेंगे और उसके 14वें पद को अगर आप मेरे साथ खोलेंगे और निकालेंगे और पढ़ेंगे तो वहां परमेश्वर का वचन इस बात को शमूएल नबी के मार्फत से कह रहा है, परंतु अब तेरा राज बना न रहेगा। शमूएल शाऊल से मुखातिब होकर इस बात को कह रहा है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं आपको स्टोरी नहीं बताऊंगा। मैं विश्वास करता हूं आपको मालूम होगा किस प्रकार से शाऊल राजा हुआ और किस प्रकार से उसने अनाज्ञाकारिता करी। परमेश्वर ने जो कहा था उसके विरुद्ध जाकर किया, और इसलिए परमेश्वर का कलाम शमूएल नबी के पास पहुंचा और शमूएल नबी इस बात को जो परमेश्वर की ओर से थी शाऊल को बताने लगा, परंतु अब तेरा राज बना ना रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, और यहोवा ने उसी को अपने प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने एक शख्स ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है, जो उसके मन के मुताबिक है, जो उसके दिल के मुताबिक है। इंग्लिश में कुछ इस प्रकार से लिखा है, The Lord has sought him a man after his own heart। वो शख्स कोई और नहीं, वो दाऊद था, जिसके विषय में ये बात लिखी है कि वो परमेश्वर के हृदय के अनुसार था, परमेश्वर के मन के अनुसार था। और परमेश्वर में होकर आज की सुबह मैं आपसे इस बात को बताना चाह रहा हूं कि मुझको और आपको भी, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के अनुसार बने, या मैं इस प्रकार से कहूं कि परमेश्वर हमारे लिए भी इस बात को कह सके, मुझे एक शख्स मिल गया है, मुझे एक पुरुष मिल गया है जो मेरे मन के मुताबिक है। अगर आप जानेंगे मन के मुताबिक होना या मन के अनुसार होना मतलब मेरे पसंद का है, मेरे ही इज अकॉर्डिंग टू माई लाइकनेस। क्या वो बात होती है जो किसी को किसी के प्रति लाइकनेस को डेवलप करती है? बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं कुछ बातें बाहरी होती हैं, आउटवर्ड अपीयरेंस, आउटवर्ड ब्यूटी। पर अगर बाहरी चीजों को हम देखें, जिस पसंद को बाहरी चीजें देखकर डेवलप होती है, जो पसंद, जो लाइकनेस, दैट इज शॉर्ट टर्म। एट द एंड कहीं ना कहीं इंसान, एक शख्स यानी एक इंसान दूसरे इंसान को जब चाहता है, पसंद करता है, तो लॉन्ग टर्म लाइकनेस में वो उसकी क्वालिटीज को, उसके एट्रीब्यूट्स को
जानता है, देखता है, परखता है और उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइकनेस होती है। हाँ, थोड़े से समय के लिए वो बाहरी बातें उसको उसके प्रति लाइकनेस को डेवलप कर सकती है, पर अगर उसके ख्याल अच्छे नहीं हैं, उसकी क्वालिटीज अच्छी नहीं हैं, तो शायद वो लाइकनेस खत्म हो जाएगी, वो पसंद खत्म हो जाएगी। और इसलिए लॉन्ग टर्म लाइकनेस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो अंदरूनी हो। और अगर एक बार फिर से हम पहला शमूएल 16वां अध्याय और 7वां पद देखेंगे, जब शमूएल नबी दाऊद के चयन के लिए गया तो वहां बड़ी खूबसूरती से एक बात लिखा है 7वें पद में, पहला शमूएल 16वां अध्याय 7वां पद। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसकी डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसको अयोग्य जाना है। सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसके बाद लिखी, क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर है। यहोवा तो हृदय को देखता है, वो मन को देखता है। और इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के जैसा वो हमको चाहता हम वैसे बने, इसका मतलब है हमारे अंदर कुछ बातों को आने की जरूरत है। आउटवर्ड अपीयरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, इस जगह पर बहुत साफ तौर पे लिखा है, पर वो तो मन को देखता है। He sees our hearts, and for us to be of His liking, we need to have some qualities, we need to have some attributes in our lives. हमारे जीवनों में कुछ ऐसी अच्छी बातें हों जो अंदरूनी हों। और इसलिए आज की सुबह जब मैंने दाऊद का जिक्र आपके साथ किया है, तो दाऊद के उदाहरण को लेके ही मैं आगे बढ़ूंगा। What were the qualities of David which made him a man after God's own heart? और साथ ही साथ मैं आपको बताना मांगता हूं कि हम देखेंगे कि इस प्रकार से दाऊद का एक पैरेलल सेट होता है यीशु मसीह के साथ। और इसलिए दाऊद एक बहुत महत्वपूर्ण शख्सियत है। और आज की सुबह मैं विश्वास करता हूं जब हम दाऊद के विषय में कुछ अच्छी बातों को जानेंगे, तो वो उन बातों को जानकर शायद हम थोड़ा सा प्रयास कर पाएंगे कि मेरे अंदर भी वो बातें आने वाली हो जाएं, ताकि मैं वैसा बन पाऊं जैसा मेरा परमेश्वर मुझे चाहता है। सबसे पहली बात, डेविड्स लव फॉर गॉड। और मुझे शायद इसके विषय में बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम भजन संहिता बहुत पढ़ते हैं, एंड वी ऑल लव साम्स, सच वंडरफुल सॉन्ग्स, सच वंडरफुल वर्सेस, ऐसे खूबसूरत वचन, ऐसी खूबसूरत भजन, ऐसे अच्छी खूबसूरत बातें जो बार बार परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताती है। और भजन संहिता 18 उसके पहले पद में दाऊद कहने लगा, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। 63rd चैप्टर के पहले वर्ष में भी कुछ इस प्रकार से कहने लगा, हे परमेश्वर, तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर। सुनिएगा, मेरा मन तेरा प्यासा, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। वाओ, वो अपने परमेश्वर से इतना प्रेम करता है, और इस वचन में, इस बात में उसका प्रेम साफ तौर पे झलकता है, दिखता है। और वो कहता है कि प्रभु, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, तू मेरा ईश्वर, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। काश मैं और आप भी अपने जीवन में इस बात को कह सकें। हमारे जीवन में भी बहुत सारी बार बहुत सारी चीजों की प्यास होती है, भूख होती है। वी वांट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन आवर लाइव्स बिकॉज वी लव देम। क्या वैसा ही प्रेम, वरन उससे बढ़कर प्रेम हम अपने परमेश्वर से कर सकते हैं और कह सकते हैं वही बात, वही वचन कि प्रभु, मेरा मन तेरा प्यासा और मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। भजन संहिता 119 और उसके 97 वर्ष में अगर आप देखेंगे, भजन संहिता 119
हमें बहुत अच्छी तरह से मालूम है कि परमेश्वर के वचन व्यवस्था के विषय में बहुत खूबसूरती से बताता है। और दाऊद का प्रेम अपने परमेश्वर के लिए सिर्फ ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ इस बात को कह रहा था कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रेम करता हूं, पर उसका प्रेम ना सिर्फ परमेश्वर के लिए पर उसके कलाम, उसके वचन, उसकी व्यवस्था के लिए भी था। यीशु मसीह ने बहुत साफ तौर पे कहा यूहन्ना सुसमाचार उसके 14वें अध्याय में, जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरी आज्ञाओं का पालन करता है। जो मेरी आज्ञाओं का पालन करता है वही मुझसे प्रेम करता है। प्रेम सिर्फ कहने का नहीं, पर प्रेम तो दर्शाने का है। प्रेम तो सिर्फ कहने का नहीं है, पर प्रेम तो इस बात से झलकना चाहिए, दर्शाया जाना चाहिए कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं। आई वॉक ऑन द वर्ड, आई वॉक अकॉर्डिंग टू वर्ड, अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड। एंड डेविड्स लव फॉर गॉड इज quite evident when we read Psalms chapter 119, where again and again we see David's love for God's word. भजन संहिता 119 उसके 97th वर्स में वो कहने लगा, आहा मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। I love your word, Lord. I love your law, Lord. आहा मैं तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। वो परमेश्वर के वचन से, उसकी व्यवस्था से कह रहा था, मैं ऐसी प्रीति रखता हूं, मैं ऐसा प्रेम रखता हूं कि दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। आपको और मुझको मालूम है, जब हम किसी चीज से प्यार करते हैं, जब हमें बहुत ज्यादा कोई चीज पसंद होती है, तो हमारे ख्याल में वही बनी रहती है, वही बसी रहती है वो बात। और यहां दाऊद कह रहा है कि मैं प्रभु तेरी व्यवस्था से ऐसी प्रीति रखता हूं, मेरा ध्यान दिन भर उसी पर लगा रहता है। 47वें पद में कहने लगा, 47वें वर्स में कहने लगा, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं के कारण सुखी हूं और उनसे प्रीति रखता हूं। और आगे अगर आप देखेंगे तो जानेंगे कि वो बताने भी लगा कि मैं परमेश्वर तेरे वचन से प्यार करता हूं, प्रीति रखता हूं, क्योंकि तेरा वचन मुझे आशीष देता है, तेरा वचन मुझे बरकत देता है। 11वें पद में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। 165वां पद, तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। He repeated this beautiful thought that I love your word. मैं तेरी व्यवस्था से, तेरे वचन से प्रीति रखता हूं। यीशु मसीह के विषय में भी अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह भी परमेश्वर के वचन को बखूबी जानता था, और जानता इसीलिए था क्योंकि परमेश्वर के वचन से प्रीति रखता था। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, निकलवाने की आवश्यकता नहीं। शुरुआत के समय में आपको मालूम है, जब शैतान यीशु की परीक्षा लेने लगा तो शैतान का जवाब देने के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह ने परमेश्वर के वचन का ही इस्तेमाल किया। And he replied Satan with the word. और इसलिए जैसे यीशु परमेश्वर के कलाम को जानता था, जैसे यीशु परमेश्वर के वचन को जानता था, दाऊद भी परमेश्वर के वचन को जानता था और उससे प्रीति रखता था। भजन संहिता 119 पढ़कर आप देखिएगा तो आपको मालूम पड़ेगा कि किस प्रकार से बार बार परमेश्वर के वचन के विषय में, व्यवस्था के विषय में, निर्देशों के विषय में दाऊद लिखने लगा। हाउ इज आवर लव फॉर गॉड, हाउ इज आवर लव फॉर गॉड्स वर्ड। हमारा प्यार अपने परमेश्वर के लिए कैसा है, हमारा प्यार परमेश्वर के वचन के लिए कैसा है।
क्या हम उससे प्रेम करते हैं? क्या हम उससे प्रीति करते हैं? अगर चाहते हैं ऐसा मुझको बना जैसा दाऊद था प्रभु, और उसके विषय में आपने कहा एक शख्स मुझे मिल गया है जो मेरे मन के अनुसार है। मेरे लिए भी अगर वो बात सत्य हो जाए तो मैं भी दाऊद के समान परमेश्वर से प्रेम करने लगूं। डेविड वॉज अ मैन ऑफ प्रेयर। जी, दाऊद वो शख्स था जो दुआ की तबीयत को रखता था, प्रार्थना की तबीयत को रखता था। भजन में अगर आप पढ़ेंगे तो बार बार इस बात को आप देखेंगे कि वो प्रार्थना कर रहा है। आप बार बार देखेंगे वो परमेश्वर की ओर अपनी पुकार को परमेश्वर से कर रहा है, परमेश्वर की तरफ गुहार लगा रहा है, बार बार कह रहा है परमेश्वर ने मेरी सुनी है, परमेश्वर की ओर मैंने कान लगाया है। भजन संहिता 116 उसके पहले पद में देखेंगे तो लिखा है, मैं प्रेम रखता हूं इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। भजन संहिता 145 उसके 18वें पद में लिखा है, जितने यहोवा को पुकारते हैं अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के वह निकट रहता है। इतनी बड़ी बरकत है और दाऊद को यह बरकत मालूम थी और इसलिए वो कह रहा था कि जो कोई उसको पुकारता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं उन सबों के निकट परमेश्वर रहता है। डेविड वॉज a man of prayer, just as Jesus was a man of prayer. यीशु भी आप जानते हैं दुआ करने वाला शख्स था। यीशु के विषय में आप बार बार देखेंगे तो आप जानेंगे अलग अलग समय में कई बार अपने चेलों के साथ मिलकर, कई बार भीड़ से अलग हटकर, कई बार भोर को उठकर वो प्रार्थना करने जाता था। यीशु प्रार्थना करता था। दाऊद प्रार्थना के विषय में बताने लगा, बार बार कहने लगा अपने भजनों में। क्या आप और मैं भी ऐसे शख्स बन सकते हैं कि हम भी परमेश्वर से प्रार्थना कर पाए? हमारे जीवन में भी एक अहम, मैं कहूं हमारी क्वालिटी हो कि जब हम निराश हों, जब हम उदास हों, जब हम किसी डिस्करेजमेंट में से होकर गुजर रहे हों, इंस्टेड ऑफ सेइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम सब बातों से हटकर दुआ कर सकें। इन दिनों में जब बीमारी है, जब महामारी है, बहुत सारे ख्याल हैं लोगों के पास, बहुत सारी बातें हैं लोगों के पास बोलने के लिए, पर क्या आप और मैं दाऊद के समान, यीशु के समान, बजाय इसके कि उन बातों में अपने ध्यान को लगाएं, क्यों ना परमेश्वर से गिड़गिड़ाएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और ऐसे शख्स बन जाएं जो परमेश्वर के मन के मुताबिक हो, अर्थात वो शख्स जो परमेश्वर से प्रार्थना में लगा रहे। हाउ डू वी प्रे? डू वी प्रे ऑफन? दिस इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर माई सेल्फ। ये प्रश्न है मेरे लिए और इसी प्रकार से ये प्रश्न हम में से प्रत्येक के लिए है। फिलिपियों उसका 4 अध्याय उसके 6 पद में वचन इस प्रकार से बताता है पौलुस के मार्फत, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। सुनिएगा, आशीष लिखी उसके बाद 7वें पद में, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कोई और बात आपके हृदय में, आपके जीवन में शांति लाने वाली नहीं होगी, पर एक बात है, वो ये है कि हमारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। डेविड वॉज अ मैन ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। और मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको मालूम है भजन संहिता परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा से भरा हुआ है। और वो वचन जो भजन संहिता में मिलते हैं
वो वाकई में हमारे जीवन में हमको उभारते हैं। और इसीलिए जब हमको आवश्यकता पड़ती है कि हम दूसरों को उभारें स्तुति और प्रशंसा के लिए, हम सबसे पहले बाइबल में भजन संहिता की पुस्तक खोलते हैं। डेविड वॉज अ मैन ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। और प्रेज एंड वर्शिप का मतलब सिर्फ गीत नहीं। अगर पहला इतिहास उसका 29वां अध्याय या आखिरी अध्याय है, उसके 10वें पद से देखेंगे तो वहां भी आप परमेश्वर की स्तुति के विषय में दाऊद के मुख से निकलने वाली वो खूबसूरत बातों को देखेंगे। यीशु मसीह भी ठीक वैसा ही करता था, बार बार अपने पिता की महिमा करता था, बार बार अपने परमेश्वर की महिमा करता था। और इसलिए आपको और मुझको भी दाऊद के समान परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करने वाला बनने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके साथ शेयर करना मांग रहा हूं दाऊद के विषय में, वो उसका भरोसा था, वो उसका विश्वास था जो परमेश्वर में था। डेविड वॉज अ मैन ऑफ फेथ। और बहुत खूबसूरती से पहला शमूएल उसके 17वें अध्याय में 37वें पद में वो शाऊल से कहने लगा, और उसके विषय में कुछ इस प्रकार से लिखा है, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ हो। आगे आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उसने कोशिश की, शाऊल ने उसको कवच दिया, उसको आर्मर दिया और सब चीज़ें दी जो आवश्यक थी लड़ाई के लिए, पर उसने वो सब छोड़ दी, वो सब रख दी, क्योंकि वो उसको पहन के चल नहीं पा रहा था। और कैसे वो लड़ने गया उस पलिश्ती से, गोलियत से? सिर्फ और सिर्फ उस विश्वास में जो उसका अपने परमेश्वर में था। और इसीलिए 45वें पद में लिखा है, दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लेके हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। दाऊद पलिश्ती से लड़ने गया था, गोलियत से लड़ने गया था, पर उसका भरोसा उसकी ढाल में नहीं था, उसकी बर्छी में नहीं था, उसके कवच में नहीं था, पर उसका भरोसा तो केवल और केवल परमेश्वर में था। क्या मैं और आप भी दाऊद के समान अपना भरोसा, अपना ईमान अपने परमेश्वर में रखने वाले हो सकते हैं? अंतिम बात जल्दी से आपके साथ शेयर करके खत्म करूंगा। डेविड, अंतिम बात जल्दी से आपके साथ शेयर करके खत्म करूंगा। डेविड, अ हार्ट ब्रोकन मैन बाय इट्स ओन सिंफुलनेस। अपने गुनाह के कारण उसका दिल टूट गया। एक ऐसा शख्स जो रियल था, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी वो गुनाह कर बैठा, वो गलती कर बैठा। आपको और मुझको मालूम है उसके विषय में। पर आप जानते हैं, शाऊल ने तो अपनी गलती को ढांपने की कोशिश की, जस्टिफाई करने की कोशिश की, पर दाऊद ने अपने गुनाह को मान लिया। और अगर आप भजन संहिता 51 साम्स चैप्टर 51 पढ़ेंगे तो आप जान लेंगे कि किस प्रकार से उसका दिल टूट गया था, किस प्रकार से वो पश्चाताप कर रहा था। 3 पद में लिखा है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहते हैं। क्या मैं और आप भी दाऊद के समान, अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर जैसा हमको चाहता है वैसा हम बने, तो क्या हम अपने गुनाहों को मानने के लिए तैयार हैं? क्या हम तैयार हैं कि हम परमेश्वर की हुजूरी में जाकर तौबा करें दाऊद के समान और कह सकें कि प्रभु, मैं अपनी गलतियों को जानता हूं और मैं नहीं कोशिश करता कि मैं उनको ढांपूं, पर मैं तो उनको आपके सम्मुख रख कर प्रभु तौबा करना मांगता हूं, पश्चाताप करना मांगता हूं। आगे 17वें पद में कहने लगा, 17th वर्स ही सेज, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जब हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं और तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो लिखा है वो हमारे उस मन को तुच्छ नहीं जानता।
आज की सुबह क्यों ना आप और मैं दाऊद के समान बन जाएं, एक ऐसा शख्स जो परमेश्वर के मन के अनुसार था, जो परमेश्वर के मन के मुताबिक था। अब मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 says, मत्ती 7वां अध्याय 21वां पद कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। क्या आप और मैं तैयार हैं कि हम अपने आप को वैसा बना पाएं जैसा हमारा परमेश्वर हमको चाहता है? ऐसा मुझको बना। कैसा? जैसा परमेश्वर आप मुझे चाहते हैं, जैसा दाऊद था जिसके विषय में आपने कहा, एक शख्स मुझे मिल गया है जो मेरे मन के मुताबिक है। आइए दुआ करें और अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हाँ प्रभु जी, आज की सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस कलाम के लिए, इस वचन के लिए प्रभु जी, और यही दुआ करते हैं ये वचन हमारे लिए आशीष ठहरे प्रभु यीशु मसीह, और हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा योग्य बलिदान बनाकर प्रभु आपकी हुजूरी में रख सकें जो आपको भाने वाला हो, जो आपको ग्रहण योग्य ठहरे प्रभु। हम सब प्रभु यीशु मसीह अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जैसा दाऊद था, जैसा आप यीशु मसीह थे। हाँ प्रभु जी, हम दुआ करते हैं हम वैसा ही बनने वाले हो जाएं। हम जमाने के सदृश ना बने, पर हम तो प्रभु जी आपके समान बनने वाले हो जाएं, दाऊद के समान बनने वाले हो जाएं प्रभु। आज इसी प्रार्थना को लेकर प्रभु यीशु मसीह हम आपकी हुजूरी में आए हैं प्रभु, और दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज से प्रभु हम अपने जीवन को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह उसका आकलन कर सकें प्रभु, और ये जान सकें प्रभु यीशु मसीह कि हम आपके अनुसार हैं या नहीं, हम आपके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं या नहीं। हर एक जो हे प्रभु कहता है वो स्वर्ग के राज में प्रवेश न कर पाएगा, परंतु वही जो स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करता है उस इच्छा पर चलता है। हाँ प्रभु जी, आज की सुबह मेरी ये दुआ है, ये वचन मेरे हृदय में प्रभु यीशु मसीह बसने वाला हो, ताकि मैं अपने जीवन में प्रभु आपकी इच्छा पर चल सकूं और आपकी महिमा कर सकूं, और आपके अनुसार अपने जीवन को बना सकूं, उसको बिता सकूं। इस पूरी आराधना को, इस कलाम को आप ही के हाथों में समर्पित करते हुए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके मधुर मीठे सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी से आसमान में पूरी होती है, ज़मीन पे पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह से हम अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, कि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफ़ाकत और शराकत हमें से प्रत्येक ईमानदार के साथ, आलमगीर कलीसिया के साथ, और हर एक उस हाजरीन के साथ जो हमारे साथ इस लाइव टेलीकास्ट में सम्मिलित है, होती रहे, आमीन। एक साथ मिलकर जोरदार नारा लगाएंगे, बोलेंगे, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो जल्द आने वाला है, इसलिए बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करता हूँ आज की सुबह भी आपको आशीष मिली होगी। अगर आपको आशीष मिली है तो ज़रूर से आप हमारे इस ब्रॉडकास्ट को आगे शेयर कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप ज़रूर से हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको शेयर कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक के पेज को लाइक कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में भी जब कभी हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचने वाला हो जाए। आपको एक बार फिर से याद दिलाना मांगता हूं, हम प्रयास कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि इस आराधना सभा में और भी बहुत सारे लोगों को सम्मिलित कर सकें, खासतौर से उस समय को जो गवाही का समय होता है चर्च में या आराधना के समय में, उसको भी हम किसी न किसी प्रकार से प्रभु की महिमा के लिए
ला पाएं। और इसके लिए यह आवश्यक है कि अगर आपके पास कोई भी गवाही है, कोई भी अच्छी बात है जो आप परमेश्वर की महिमा के लिए शेयर करना चाहते हैं, तो बहुत कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने फ़ोन का उपयोग करने की आवश्यकता है। आप फ़ोन से एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और आप उस वीडियो को मुझ तक पहुंचा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, पर हमें अच्छा लगेगा अगर आपके पास कोई भी ऐसी अच्छी बात है जिसको आप परमेश्वर की महिमा के लिए शेयर करना मांग रहे हैं, तो आप उसको हम तक पहुंचाइए और हम उसको अपनी इस ब्रॉडकास्ट में शामिल करेंगे। परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर में उत्साहित रहिए। प्रेज द लॉर्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे, ऐसा तू भर दे मुझे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे, खुद सा बना दे मुझे, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना, मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको